यहाँ अशफाक करीम साहब बैठे हैं, यहाँ इसराइल मंसूरी साहब बैठे हैं। आप अगर मूड में आ चुके हो और आप इस जहनियत में आ चुके हो कि आपसे कोई संजीदा गुफ्तगू की जा सके, तो मैं थोड़ी देर आपके साथ खड़ा हूं। मेरे भाइयों, सीमांचल वालों, हम इस दौर में एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। अशफाक करीम साहब गवाह हैं कि हम पार्लियामेंट में बैठते हैं तो वहां भी बोलने की पाबंदियों के साथ बैठते हैं, लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हम मुसलसल लड़ रहे हैं, हम लगातार हाकिम की आंख से आंख मिलाकर बिना डरे हुए आपकी आवाज बनकर के बोल रहे हैं। मेरी आंखों में मदरसा अजीजिया है, मैं सीमांचल में खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं ये उसी मदरसे की दीवारों पर चस्पा कर दिए जाएं। मैं पढ़ता हूं, ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, किसी मजलूम और बेबस की हिम्मत आजमाने से, लगाकर आग नफरत की किताबों को जलाने से, किसी पर कहर ढाकर फिर तुम्हारे मुस्कुराने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारे यूं मिटाने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारी यूं मिटाने से। ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, दिलों को चीरने वाली कहानी छोड़ने वालों, लगाकर धर्म का नारा जला देते हो बस्ती को, कई रोती हुई आंखों में पानी छोड़ने वालों। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, मैं डाइस पे मौजूद एक शख्स से दुआएं चाहता हूं कि किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को घोल कर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। हाय 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 हाय। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को घोल कर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के, उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के, कलम कागज लिए हाथों में बच्चे मुस्कुराएंगे। मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे। मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे। नई नस्लों से जिस दिन तुम नजर अपनी मिलाओगे, तब अपने जुल्म के किस्से से खुद ही मुंह छुपाओगे। नहीं मिलना किसी को कुछ भी इस आंधी के रास्ते पर, सुनो फिर लौटना होगा तुम्हें गांधी के रास्ते पर। वाह वाह। सुनो फिर लौटना होगा तुम्हें गांधी के रास्ते पर। और ये धमकियां देने वाले लोग, ये डराने वाले लोग, ये मिट्टी में मिलाने की बातें करने वाले लोग, अलल ऐलान इमरान पढ़ता है कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। मैंने अब तक देखा कि मुशायरे को इस तरफ के लोगों ने ज्यादा जिंदगी दी। ये जो बाईं तरफ बैठे लोग हैं ये थोड़ा थोड़ा खामोश रहे। मुझे देखना है कि कौन सी साइड के लोग मुशायरे को ज्यादा जिंदगी दे रहे हैं। उधर जो माएं बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए कि कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। नहीं डरेंगे ना, नहीं डरेंगे ना। मैं अशफाक करीम साहब से बैठे हुए एक बात कह रहा था कि पिछले कई साल से मैं ये देख रहा हूं, मारूफ साहब, मैं मुसलसल देख रहा हूं कि मुशायरे होते थे, मजलिसें होती थीं, बहुत सारे और कल्चरल इवेंट होते थे। कम्युनिटी में डर सा बैठ गया है, प्रोग्राम्स कम हो गए, लोगों ने जश्न मनाना बंद कर दिया, लोगों ने मुस्कुराना कम कर दिया। ऐसे में इस डर को तोड़ने की जरूरत है, इस खामोशी को तोड़ने की जरूरत है। मैं उस खामोशी को तोड़ने के लिए हिम्मत करता हूं और उस हिम्मत में आपसे दुआ मांगता हूं कि मत समझना
डराने से डर जाएंगे। तैयार रहना अल्ताहाट वालों के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। इधर के लोग खामोश हैं, इधर के लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे बस चुप्पी साध रखी हो। सबकी शिरकत हो, सब शामिल हो इस मुशायरे को मुशायरा बनाने में। मैं फिर से पढ़ता हूं, पहुंचाइए दिल्ली तक, पहुंचाइए पूरे हिंदुस्तान में इन मिसरों को कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अगले मिसरे पे दाद देनी है, एडवांस पेमेंट मत दीजिए। चौथा जो मिसरा है उस पे दाद दीजिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी। इंजीनियर मोहम्मद असलम अली साहब गुलपोशी फरमा रहे हैं कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया। मैंने कहा ना उस तरफ मंदिर है, इधर स्टेज पर। अच्छा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं अपने महबूब शायर के लिए। क्या अच्छा कुछ लोगों ने तो माशाल्लाह सिर्फ यही काम कर रखा है, शायर को माला पहनानी है। अगली बार मैं असलम भाई से बात करूंगा, ये मुशायरा 2 दिन होगा, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी, एक दिन सिर्फ शायरी होगी, तो अच्छा रहेगा। अब ये सिलसिला बंद कर दें, आप सिर्फ थोड़ा सा बेचाराओं की जो माहौल बना है उसमें ये माहौल बना रहने दिया जाए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। यहां से वहां तक एक हाथ तो कसम है अगले मिसरे पे, अगर मैं आपकी पूरी नस्ल की सच्चाई बोल रहा हूं तो कोई भी खामोश नहीं रहेगा, एक एक हाथ उठेगा कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंग रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया। अगर नफरती आवाजें जो है, अगर नफरत वाली आवाजें बहुत जोर शोर से सुनाई पड़ रही हैं तो मोहब्बत की सदाओं को और बुलंद करिए, मोहब्बत की सदाओं से इन फजाओं को भर दीजिए ताकि नफरत वाली आवाजें सुनाई पड़ना कम हो जाए। मैं पढ़ता हूं कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग
के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, अब तैयार रहना, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जो मेरा रंग है, जो मेरा तेवर है, मैं अशफाक साहब बैठे हैं दिल्ली में, जहां रहते हैं उसके पड़ोस में जंतर मंतर है। महिला पहलवान पिछले 1 महीने से बैठ करके गुजारिश कर रही हैं कि ये हमारी अपील है, इसे सुना जाए, लेकिन महज 1-1.5 किलोमीटर दूर बैठे हुए हुक्मरानों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। 700 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद बिल वापस लिया गया। उस दौरान मैंने 4 मिसरे कहे थे इस नज्म के एक बंद में, मैं वो सुनाता हूं और इस हुकूमत से कहता हूं कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, सच बोल रहा हूं कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। किसी के सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है कि आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। तैयार है ना? अगर सच लगे तो मैं जो बातें यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, मैं सिर्फ यही नहीं बोलता, मैं कोशिश करता हूं कि ये बातें उनसे 6 फीट दूर खड़े होकर के पार्लियामेंट में भी बोलूं। मैं बोल रहा हूं, मैं आपकी आवाज बन के बोल रहा हूं और ये कह रहा हूं कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। उधर जो लोग खड़े हैं उनकी भी शिरकत हो कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आऊं और जाऊं और आप बार बार फरमाइश करें। मैं चाह रहा हूं कि मैं आखिर में एक नज्म आपको सुना देता हूं, एक नज्म जो मैं अपनी पसंद की आपको सुनाना चाहता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, उस पूरे रंग में आ चुके हैं। एक नज्म सुनाता हूं। इसराइल साहब, बहुत अच्छा बोला आपने। मैंने बहुत कम सियासी लोगों को ऐसा देखा है कि सामने बैठी हुई भीड़ जो है वो पूरा इम्तहान ले रही हो, फिर भी बोलने की जो जिद है उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक बार जितने भी यहाँ मेहमानान बैठे हैं, भले ही मैं यहाँ मेहमान हूं लेकिन डाइस पर मैं शायर की हैसियत से खड़ा हूं, और जितने सियासी मेहमान बैठे हैं मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली बजा करके उनके लिए आप उनकी इज्जत अफजाई करें। मेरा अपना मानना है कि शायर जो है वो समाज का आईना होता है, और हम देश भर में मुशायरों में जाते हैं, मेहमान आते हैं, सियासी लोग आते हैं, शमा रोशन करते हैं और चले जाते हैं। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं सीमांचल में कि सारे के सारे सियासी लोग बैठे हुए हैं। मेरा अपना मानना है कि शायर समाज का आईना है, और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। ये जो सियासी लोग हैं ये नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। आपकी दुआएं ये बता रही हैं, आप खुद बहुत अच्छे लोग हैं।
मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। मैं इन दिनों जब सियासी महफिलों में जाता हूँ तो मेरा दिल करता है कि उनसे पूछूं जिनको आप चौकीदार के नाम से जानते हैं, उनसे बातचीत करूं, उनकी खामोशियों को महसूस करूं। मैं पढ़ता हूँ एक नज़्म आपको कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, सच बोल रहा हूं मैं, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। दोस्तों तकरीबन 2 बजने को आ गए हैं, आप यहाँ 7 बजे से आए हुए हैं। मैं जानता हूँ आपने आज के इस मुशायरे में शुरू में थोड़ा बारिश जैसा माहौल भी था, लेकिन फिर भी आप आए और आपने इस मुशायरे को जिंदगी दी। बहुत सारे लोग हैं जो नई नस्लों से जुड़े हुए हैं। मैं आखिर में एक नज्म पढ़ करके जाना चाहता हूं, लेकिन आते वक्त मुझे एक माँ ने कहा कि बेटा जा रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक नज्म की वजह से पहचानती हूं जिसका नाम है नजीब की नज्म, तो उसका एक बंद जरूर पढ़ देना। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं वो नज्म पढ़ दूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी थोड़ी संजीदगी चाहिए। अगर आप संजीदगी के साथ मुझे एक बार जोरदार ताली बजा करके उस नज्म के लिए माहौल दें। मैंने उस नजीब की माँ की आवाज को पार्लियामेंट में भी उठाया जिस दिन मैंने अपना पहला भाषण दिया। मैं उस माँ से कई बार मिला हूँ, मुसलसल मिलता रहता हूँ। मैंने उस माँ के दर्द को अपने इस कांधे पर महसूस किया है, मैंने उनके आंसुओं को अपने कांधे पर जज्ब किया है। नजीब की माँ, उसके रोते हुए आंसू और मेरी एक नज्म, उस नज्म का सिर्फ एक बंद सुनाऊंगा आपको। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मुझे इसके लिए बिल्कुल संजीदा माहौल चाहिए। जो इधर एक बेटा कुर्सी ले जा रहे हैं वो किनारे हो जाएं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ऐसा लगे मुझे कि नहीं, मैं बिल्कुल संजीदा लोगों के बीच में खड़ा हूं। मुझे माहौल दीजिएगा इस नज्म के लिए। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके एक माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा,
कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वो बरसों से है लापता लेके आए, कोई जाके उसका पता लेके आए। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आखिरी 2 मिनट आपसे आखिरी गुफ्तगू, और उसके बाद 2 बड़े शायरों को आपको सुनना है, राना तबस्सुम को। अशफाक करीम साहब, इसराइल साहब, मुजाहिद भाई, अंजार साहब, इज़हार अशफी साहब, सारे लोग मौजूद हैं। और मैं दिल्ली से आया हूं। मैं ये नज्म आपको सुना के जाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। आप एक बार ताली बजा करके मुझे माहौल दें। मैं दिल्ली रहता हूं तो कभी कभी मैं लाल किले के आसपास जब गाड़ी लेके गुजरता हूं और वो दीवारें देखता हूं और फिर नफरती लोगों के बयान सुनता हूं, उन नेताओं के जो ये कहते हैं कि लाल किले का नाम बदल दो, ताजमहल का नाम बदल दो, इमारतों के नाम बदल दो, तो मेरा मन करता है कि मैं लाल किले से बात करूं। जब मैं लाल किले से बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लाल किला बोल रहा है, और लाल किला बोल रहा है तो यूं बोल रहा है। मैं सुनाता हूं, नज्म का उन्वान है लाल किला। आप ये महसूस करेंगे कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बल्कि लाल किला खड़ा होकर के बोल रहा है। आप तमाम जिम्मेदारान जो यहाँ बैठे हैं, इधर जो लोग खड़े हैं, सबके मुझे शिरकत हो। एक बार हाथ उठा करके ताली बजा करके इस नज्म के लिए मुझे माहौल दें। मैं आखिरी नज्म आपको सुनाता हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। मिसरा संभालिएगा जो अगला मिसरा है कि मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मुखड़े पे मुझे और आपकी दाद चाहिए, तब मैं इसका बंद पढ़ना शुरूंगा। मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद सुनिएगा कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। बड़ा जिंदगी देखे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप थक गए हो। थक गए हैं क्या आप लोग? थक गए हैं क्या? अगर नहीं थके हैं तो फिर मुझे बताइए। देखिए, मुट्ठी भर लोग भी अगर ना थके हों और बताने पे आ जाएं कि हम नहीं थके हैं, तो मुट्ठी भर लोग भी अपने आप में लाखों की तादाद रखते हैं। और ये सीमांचल है, तो सीमांचल वालों उसी तेवर के साथ सुनिए जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप जाने जाते हैं। मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूं।
मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। नईम भाई, अल्ताफ साहब चांदनी, राना तबस्सुम, बिहारी लाल अंबर, इन तमाम शायर दोस्तों की भी शिरकत चाहता हूँ कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। क्या कहना? मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। वाह 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 वाह। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अशफाक साहब, आप भी सुनते हैं इन दिनों लाल किले की दीवारों से भाषण। हमने तो वो दिन भी देखा था जब लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरत है इस मुल्क की। और जब वो लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के भाषण दे रहे थे तो उसी के 1.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए जा रहे थे सरकारी शह पर। हमने तो ऐसे ऐसे झूठ भी सुने हैं उस लाल किले की दीवार से। तब मैं एक बंद पढ़ता हूं, मैं लाल किला हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। सियासत में जाके आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मेरे तेवर ढीले हो गए? नहीं लगता ना? जिस दिन आपको लगे कि मैं बदल रहा हूं उस दिन मुझे बता दीजिएगा, मैं सियासत छोड़ के फिर से आपकी दुनिया में पूरी तरह से वापस आ जाऊंगा। सियासत मेरी मजबूरी नहीं है। मुझे याद है कि 2019 में एक मुलाकात में राहुल जी ने मुझसे कहा था कि इमरान, जिन नज़्मों को तुम पढ़ते हो उनका हल तलाशना चाहते हो तो सियासत में आओ। और सियासत में आकर के भी मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, आपकी दुआएं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मिसरे पढ़ रहा हूं, बड़े सच्चे मिसरे हैं। और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सांसद बोल रहा है, लगेगा लम्हा लम्हा आपको लगेगा कि एक शायर बोल रहा है कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, जो सपना देखते हैं कि लाल किले का नाम बदल देंगे, ताजमहल का नाम बदल देंगे। इमरान बोलता है ये कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। जिंदाबाद। के राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और ये जो सियासत से आवाजें उठती हैं ना, उनके लिए बोलने की हिम्मत करता हूँ कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ,
बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, गा दिया तुमने